जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीवन में अपने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे और बढ़ भी रहे होंगे। आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो, आपकी हर एक आशीर्वाद आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे और आप अपने जीवन में उस बेहतरीन पद पर, उस बेहतरीन स्थान पर पहुँचें जहाँ पे आप पहुँचने के लिए आए हो। चले, इसी दुआओं के साथ मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की लाडली बेटी, आपके लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग जैसे ही टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ, जो होगी कलेक्टिव, टाइमलेस, जेंडरलेस। कलेक्टिव का माने बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, तो हर किसी की एनर्जी के हिसाब से हम यहाँ पे चैनल करेंगे। जो मैसेजेस जिस कलेक्टिव के लिए आ रही है उन तक ये संदेश ज़रूर पहुँचेगी। मुझे नहीं पता कौन कहाँ कब इस वीडियो को देख रहे होंगे। आप इमीडिएटली देखोगे, 1 साल बाद देखोगे, 10 साल बाद देखोगे या 100 साल बाद देखोगे, मुझे नहीं पता, पर जब देखना होगा तब देखोगे, क्योंकि माँ काली, माँ दुर्गा आप तक ये संदेश पहुँचा कर मानेंगे, मुझे इतना पता है। सबसे पहली कार्ड यहाँ पर आ गई एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, दी एम्प्रेस, राइट। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स एंड उसके नीचे है डेविल का कार्ड। ओके तो 8 ऑफ कप्स बात करती है वॉकिंग अवे फ्रॉम योर डिज़ायर्स, वॉकिंग अवे फ्रॉम द सिनेरियो, वॉकिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन। जो भी परिस्थिति है, जो भी सिनेरियो है, जो भी सिचुएशन है, उससे मुंह मोड़कर भागना कभी भी सल्यूशन नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ओके यहाँ पर उदास होने से क्या ही मिलेगा, आप मुझे बताओ। उदास होने से, खुद को कोसने से, खुद पे गलतियां ढूंढने से, खुद पे खामियां निकालने से क्या अच्छा हो सकता है, आप मुझे बताओ। कुछ अच्छा हो सकता है क्या? नो, डेफिनेटली नॉट, राइट। तो आपको ये बताया जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ मूविंग आउट ऑफ द सिनेरियो, पुलिंग योर सेल्फ आउट ऑफ द सिनेरियो, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के बजाय आप उस सिचुएशन को देखने की कोशिश करो कि ये क्या है जिससे मैं बाहर निकलकर जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये कौन सी डर है जिससे मैं भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ। ये कौन सी बात है जिसका मैं सामना नहीं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। हो सकता है वो आपके पास में हुई कोई चीज़ हो, कोई सिनेरियो हो, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, कोई जॉब में ट्रॉमा हो, कोई चाइल्डहुड अब्यूज़ हो, कोई डोमेस्टिक वायलेंस की यादें हों, कोई न्यूज़ आइटम हो, न्यूज़ आर्टिकल हो जिसे आपको झकझोर दिया हो वो सकता है आज भी आप स्टिक करके, आज भी आप उसे कैरीड ओवर करके घूम रहे हो। पर ट्रस्ट मी, यू डोंट डिजर्व दैट पेन, यू डोंट डिजर्व दैट पेन, यू डोंट डिजर्व दैट एनर्जी एनी मोर। हो गया, जितना दिन उसे आपको पुल ऑन करना था आपने कर लिया, जितना दिन आपको उसे लेकर घूमना था घूम लिया। एटलीस्ट नाउ लेट इट गो। यू डोंट डिजर्व टू बी इन द पेन फॉर एवर। अगर किसी ने आपको धोखा दिया जबकि आपने सिर्फ और सिर्फ प्यार, सम्मान, अपनापन दिया, तो माफ़ करो, खुद को माफ़ करो, उसको माफ़ करो। माफ़ी उसके लिए नहीं की जाती कि वो सुकून से जाएं, वो जी ले अपने जीवन। माफ़ी इसलिए की जाती है कि आप सुकून डिज़र्व करते हो, आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो, राइट। यहाँ पर जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो अनफुलफिलिंग की एनर्जी है, जो आपके करियर में, जो आपके रिलेशनशिप में, जो आपके होम या आपके जो करियर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हो गया, उस पर जिस भी तरीके से आप परेशानी में हो या फिर जिस भी तरीके से आप बाहर अपने आप को पुल कर रहे हो, उस एनर्जी से आपको ये बताया जा रहा है कि यू हैव टू बी इन एक्सेप्टिंग एनर्जी, कि जो हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से ना हो रही है बेशक, पर आपके लिए अच्छाई के लिए हो रही है। आप वो नहीं देख पा रहे हो जो आपके स्पिरिट टीम, जो आपके डिवाइन रेल्म से आपके लिए क्या कुछ आ रहा है, आप उसे नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो। पर ईश्वर कह रहे हैं कि यू मे बी एक्सेप्टिंग योर लॉट ऑफ पेन और बैड सिचुएशन इन योर लाइफ, जो आप बहुत ही नाखुश हो, अपने आप में परेशान हो, डर रहे हो, इतने सहम रहे हो कि आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, उम्मीद नहीं है, राह नहीं नज़र आ रहा, हर तरफ अंधेरा दिख रहा है। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि इस 8 ऑफ कप्स को एस ऑफ कप एंड 7 ऑफ कप्स में कर लो ना। जब ईश्वर बर बर के बरकत दे रहे हैं,
कहते हैं ना, चप्पर फाड़ के दे रहा है ईश्वर। अगर माँ काली, माँ दुर्गा, माँ महामाया या महादेव आपको इतना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाएं इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप्स, ऑफ न्यू बिगिनिंग इन रिलेशनशिप, न्यू बिगिनिंग इन लव, न्यू बिगिनिंग इन एनी, बेसिकली इमोशनली आप जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, सक्सेस की इमोशन हो, लव की इमोशन हो, वो वर्दीनेस की इमोशन हो, वो हैप्पीनेस की इमोशन, वो अबंडेंस की इमोशन हो, you should be ready to allow yourself for giving and receiving. प्यार चाहिए तो प्यार देने के लिए तैयार हो। सक्सेस चाहिए तो किसी और के सक्सेस के लिए ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपको अबंडेंस चाहिए, किसी और की प्राचुर्यता को देखकर वो जलसी वाली, ईर्ष्या वाली एनर्जी में ना रहकर उनके खुशियों को देखकर खुश होने के लिए शुरू हो जाओ। आपके जीवन में वो खुशी आकर रहेगी, लिख कर ले लीजिएगा। ओके अगर कोई आपको आके ये बताएं कि यार मैंने नई गाड़ी ली है, तो इंस्टेड ऑफ अरे यार ये ले लिया, मैं कब लूँगी। कोई आपको घर पे गृह प्रवेश में दावत दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, इनकी भी घर बन गई, मेरी कब बनेगी। कोई आपको शादी के न्योता दे रहे हैं, इनकी तक की शादी हो गई, मेरी कब होगी। इस एनर्जी में ना रहें। आप ये कहोगे कि मीशू दी हम ये एनर्जी में नहीं हैं, मैं कार्ड्स देख रही हूँ। भले ही आप कॉन्शियसली रिएक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियसली ये थॉट आ रही है, और जब सबकॉन्शियसली ये थॉट आ रही है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लॉकेज बन रही है। वो आपके अंदर की फायर एनर्जी जो है उसे पाने की, उसमें ये ढेर सारे पानी फेर रही है। जहाँ पे आप सुन लेना, डिवाइन कंफर्मेशन है, राइट। यू शुड बी अलाउिंग योर सेल्फ टू रिसीव more of new opportunities, more of new relationship, more of new people in your life, right? अगर आप 1 से 2 होना या 2 से 3 होने के बारे में सोच रहे हो, ये समय है आगे एक्शन लेने की। हो सकते हैं आप मकर राशि के हों, हो सकते हैं आप कुंभ राशि के हों, हो सकता है आपके ग्रह में, आपकी जो कुंडली है, हॉरोस्कोप है, उसमें ग्रह में शनि महाराज बहुत प्रबल स्थान पे बैठे हों। हो सकता है आपकी शुक्र पर्वत बहुत एक्टिवेटेड होना चाहती हों। आपको एक सिंपल सी रेमेडी बताती हूँ जो आपने पहले भी सुना होगा। आपकी जो अंगूठा है ना, तम के नीचे वाली जो उठी हुई पर्वत होती है पाम में, या पाम साइड में जो भी तम के नीचे जो पर्वत होता है ना, मतलब जैसे आप तम रखो तो वहाँ पे जो सबसे मोटा वाला पार्ट हथेली पे, तो वहाँ पे थोड़ी सी घी लगाकर, या फिर राइट, या फिर आप इत्र लगा सकते हो, चमेली की इत्र या रोज़ की इत्र, या फिर घी, तीनों में से कुछ थोड़े से सुबह में लगाएं, और दोनों हथेली के उस पार्ट को, दोनों तंब के जो बेस ऑफ योर पाम, वो उसको रब करोगे। रब करके आप करके देखो कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम फॉर्चुनेट, आई एम लव, आई एम अबंडेंस, आई एम हैप्पीनेस, आई एम प्रॉस्पेरस। इस एनर्जी में आप उसे हल्के से रब करके छोड़ दो सुबह में। इट विल एनहांस द वीनस एनर्जी फॉर यू। ओके और जो भी आपकी जो सोच है, जो विचार है, जो आशाएं हैं, जो आपको इल्यूजन लगती है या फिर अनरियलिस्टिक लगती है, जो आपको लगता है कि शायद ये कभी होगा भी या नहीं होगा, वो सब कुछ एक के बाद एक आराम से ईजिली एफर्टलेसली होने लगेंगे। आपके जीवन में पैसे, नेम, फेम, सक्सेस आपको मिलने लगेंगे, एंड देयर इज़ नो लुकिंग बैक। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, देयर इज़ नो लुकिंग बैक। यहाँ पे जो 7 ऑफ कप्स की कार्ड आपको इल्यूजन की बात नहीं कर रही है, आपके इल्यूजन से बाहर आने की बात कर रही है। यहाँ आपको गोल ओरिएंटेड होने की बात कर रही है, प्रायोरिटी लिस्ट सेट करने की बात कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ को पॉइंट इन करने की बात कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की बात कर रही है, और अपने आप में अपने ताज है ना, जो क्राउन है आपकी, उसे ओन करने की कह रही है। ओके भले ही आप अपने आप में थोड़े से ऐसे एडिक्शन लेवल पे फंसे हो कि आपको बुरा बुरा सोच की आदत हो गई, बुरा बुरा बोल की आदत हो गई, अपने आप को रोक की आदत हो गई। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि यू आर द एम्प्रेस, द फेमिनाइन एनर्जी, द अबंडेंस एनर्जी, राइट। तो आपको यहाँ पर उस एनर्जी पे बात करने की ज़रूरत है। ओके चलिए, यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हो जो भी अभी सुन रहे हैं, और क्या है वो जो उनको जानने की, समझने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट सिनेरियो, जो भी कलेक्टिव अभी इसे सुन रहे हैं उनको भी क्या जानने की, समझने की ज़रूरत है। टावर कार्ड, टावर कार्ड क्यों है? स्टार कार्ड, ओके। मेजर आर्कानास, एम्प्रेस, डेविल, टावर, स्टार,
बहुत बड़ी बदलाव से गो थ्रू कर रहे हैं पाइल कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, जो भी आप अभी सुन रहे हो, राइट। बहुत बड़े बदलाव से अगेन वीनस एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कार्मा, गिविंग, टेकिंग, गिव एंड टेक, गिव एंड रिसीव, स्टार कार्ड, टावर कार्ड एंड 8 ऑफ वांड्स। जो आपके जीवन में 2023 से लेकर 2025 के बीच में जो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई थी, बहुत बड़ी दर्द उठा था आपके जीवन में, ना आप उसे सह पाए, ना वहाँ रह पाए। वो एनर्जी जो था, उस एनर्जी ने आपको तोड़ा, आपको मरोड़ा, आपको चूर चूर किए, पर ईश्वर ने कभी साथ नहीं छोड़ा। और जो ये एनर्जी था ना, ये एनर्जी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये होना था। ये सडन डिस्ट्रप्शंस, ये सडन चेंजेस, ये एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी। वो ट्रेजेडी नहीं था, वो डिवाइन प्रोटेक्शन था। ट्रेजेडी तब होती जब आपने जैसे चाहा वैसे ही आगे बढ़ते और वही होता जो आप चाहते, और आगे जाके आप रोते कि मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था, राइट। तो जो हो रही है उसे होने दीजिएगा। आपने होने नहीं दिया, आपने रोका, बहुत परेशान किया खुद को भी, ईश्वर को भी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको सरेंडर करना पड़ा। आपने खुद पे काम करना शुरू किया, आपके सामने टैरो रीडिंग्स आने लगे, आपके सामने स्पिरिचुअलिटी की बातें होने लगी, आपको ईश्वर की एहसास होने लगी, ईश्वर की प्रेजेंस महसूस होने लगे, एंजल, स्पिरिट टीम, स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करने लगे। और उस वक्त में आपने आगे बढ़ना सोचा, समझा, और जैसे ही आपने सरेंडर किया, सब कुछ बहुत हाई स्पीड में आपके जीवन में चेंज होने लगे थे। यहाँ पर हो सकता है 808, 888, 818 जैसे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। हो सकता है आपको 00 या 000 या 4 टाइम्स 0 दिख रहे हों। अगर ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत आ रही है। ऐसे नई शुरुआत जो शायद आपके जीवन में बेहतरीन दिशा तो दिखाएगी ही दिखाएगी, लेकिन प्रचुरता भी दिखाएंगी। आपके जीवन में वो अबंडेंस, वो हैप्पीनेस, वो प्रॉस्पेरिटी, वो ब्लेसिंग लेकर आएंगे जिसकी शायद आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया हो। ये वैसे ही आध्यात्मिक जागृति आपके जीवन में लेकर आएगी, ऐसे आध्यात्मिक जागरूकता लेकर आएगी आपके जीवन में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह बनेगी जो आपके जीवन में अब हो रही है। ट्रस्ट में जो आप 2021, 2022 में जिस लेवल की इमोशनल स्टेबिलिटी थी उससे 100 गुना बढ़ चुके हो, और बहुत बढ़ भी रहे हो। आपके पास अनंत संभावनाएं लेकर आ रही हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को लेकर आ रही हैं, और ईश्वर आपके जीवन में एक ऐसे बदलाव लेकर आ रहे हैं जो आपको अपने जीवन के लक्ष्य की ओर ध्यान देने, आत्मविकास करने और बदलावों को स्वागत करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके आसपास के एंजल्स, स्पिरिट टीम, माँ काली, महामाया एक शक्तिशाली संकेत के रूप में इस संदेश को आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि आप बिल्कुल सही राह पर हो, और आपके जीवन में एक ऐसे बेहद बड़ा अध्याय शुरू होने वाला है, एक नया चक्र शुरू होने वाला है, एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, जिससे पहले आपको एक शून्य बिंदु में लेकर आया जा रहा है। और ये नई शुरुआत एक अंत के बाद ही होती है। अंत ही आरंभ है, हर आरंभ का एक अंत होता है। जहाँ से सब कुछ शुरू होता है ना, वहाँ अनंत संभावनाएं को आपके सामने लेकर आके रखा जाएगा कि जैसे 7 ऑफ कप्स आपके लिए बता रही है कि ये चाहिए या ये चाहिए या ये चाहिए। यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़, मल्टीपल चॉइसेस आपके सामने, राइट। अब आपको वो कौन सी चॉइस को प्रायोरिटी देनी है, कौन सी चॉइस को अपने बाद में देखना है, ये आपके डिसीजन लेने की समय है। इस प्रोसेस में आपकी जो आत्म विकास हुई है ना, आप खुद पर ध्यान केंद्रित करना सीखे हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानने लगे हैं, और अपने व्यक्तिगत विकास पर जोर देने लगे हैं, और अपने आप को रिस्पेक्ट करना, इज्जत देना, अपने आप को प्राथमिकता देना और प्रचुरता की ओर ध्यान देने पे आगे बढ़ रहे हैं, जो सबसे ज़रूरी है आपके लिए। जो स्पिरिचुअल कनेक्शन छूट गई थी आपकी, जो री एस्टैब्लिश करे हो, ये रीस्टार्ट कर रहे हो, री अलाइन कर रहे हो, ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए।
ये दिव्य उपस्थिति जो आपके आसपास आपको महसूस हो रही है एंजल्स के ज़रिए, एंजल नंबर्स के ज़रिए, फेदर्स के ज़रिए, या फिर कोई डिवाइन साइन के ज़रिए, डिवाइन मैसेज के ज़रिए, तो ये डिवाइन प्रेजेंस हमेशा आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि डगमगाओ मत, परेशान मत हो। हर पल, हर समय, हर घड़ी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप अकेले पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमेशा हम करते हैं, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, मेरे जो भी परेशानी हो मैं किसी को नहीं बताऊँगी, किसी को नहीं बताऊँगा, मैं बता के उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहता। इसके बजाय द मोमेंट यू पुट गॉड इनटू योर लाइफ, जैसे ही आप ईश्वर को अपने जीवन में लेकर आते हो, जैसे ही आप ईश्वर को अपने सहाय, सखा या सखी के रूप में अपनाते हो, जैसे ही आप ईश्वर को अपने सारथी के रूप में अपने जीवन में शामिल करते हो, उनके हाथ थाम कर उनके दिखाए राह पर चल पड़ते हो, तो सब कुछ बेहतर होकर रहता है। ये संदेश अगर आप अभी तक सुन रहे हो तो ये एक ऐसे दिव्य संदेश है कि आपके करियर में, आपके व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ, पर्सनल सिनेरियोज, पर्सनल रिलेशनशिप्स में एक ऐसे बदलाव आ रहे हैं जो बदलाव को स्वीकार करें और साहस के साथ उल्लासपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश करें। लक्ष्य की ओर बढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, राह दिखाना ईश्वर के काम है, राइट? तो जब भी ये संदेश आपके सामने मिलेंगे, अगर आप डगमगा रहे थे कि मैं सही सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अगर ये उलझन में आप उलझ रहे थे, आपको ये बताया जा रहा है कि मेक योरसेल्फ क्लियर, फोकस क्लैरिटी के साथ रखो और आगे बढ़ना शुरू करो, राइट? आध्यात्मिक जीवन में आपके लिए एक नई पड़ाव शुरू हो रही है, लव लाइफ में बैलेंस आ रही है। लवर्स का कार्ड भी मुझे यहाँ दिखा था। व्हाट इज़ दैट वन फाइनल मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स? यूनिवर्स मुझे एक कार्ड बताएं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अपने आप में जो भी कर्म कर रहे हो उसे सोच समझ कर करने की समय है। न्याय, आपने, मैंने शनि महाराज की बात की, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया है, तो यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। एंड जो काल चक्र है वो हमेशा ईश्वर के हिसाब से चलती है, ईश्वरीय समय, ईश्वरीय योजना पर भरोसा करते हुए आगे बढ़िएगा, सब कुछ बेहतर होने की समय आ रही है। एंड यू हैव टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर दैट, ओके। यदि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए इंसाइटफुल रहा, हेल्पफुल रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते चलिए। पेज ऑफ कप्स के साथ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उसे क्लेम कीजिए। एंड यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है, 9046391176। अगर माँ काली का ज़ेबो कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम लेना है, मैजिक पोशन लेनी है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग होगी, ओके। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।